गुड आफ्टरनून ब्यूटीफुल सोल्स। आज हम अपनी जर्नी के 24वें दिन पर पहुंच गए हैं। तो चलिए देखते हैं 24वां दिन, 24वां चैप्टर हमें क्या कहता है। 24वां दिन, जादुई छड़ी। क्या आपके मन में कभी इच्छा हुई है कि आपके पास एक जादू की छड़ी हो जिसे लहराकर आप अपने प्रिय लोगों की मदद कर सकें? देखिए, आज का जादुई अभ्यास आपको बताएगा कि दूसरों की मदद करने के लिए आप जीवन की असली जादुई छड़ी का इस्तेमाल किस तरह कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जब आपके मन में किसी दूसरे व्यक्ति की मदद करने की दिली इच्छा होती है, तो आपके पास जबरदस्त शक्ति होती है। लेकिन जब आप कृतज्ञता से उस शक्ति को राह दिखाते हैं, तो आपके पास सचमुच एक जादुई छड़ी होती है जो उन लोगों की मदद कर सकती है जिनकी आप परवाह करते हैं। मतलब कि आपकी और जादुई छड़ी जो है वो उन लोगों की मदद के लिए चलानी है जिनकी आप परवाह करते हैं। जादुई छड़ी आप अपने लिए नहीं चला सकते। जहां भी आपका ध्यान जाता है, वहां ऊर्जा का प्रवाह होता है। इसलिए जब आप कृतज्ञता की ऊर्जा को किसी दूसरे व्यक्ति की आवश्यकताओं की ओर निर्देशित करते हैं, तो ऊर्जा उसी ओर प्रवाहित होने लगती है। इसी कारण हर चमत्कार से पहले ईसा मसीह ने धन्यवाद कहा था। कृतज्ञता एक अदृश्य लेकिन वास्तविक शक्ति है, और आपकी इच्छा की ऊर्जा के साथ जुड़ने पर यह जादुई छड़ी जैसी बन जाती है। मतलब देखिए, जब भी आप जहां भी आपका ध्यान जाता है, मतलब अब आपने देखिए किसी, अगर बाय चांस सड़क पर बैठे एक गरीब आदमी को देखा, आपका ध्यान गया और आपकी ऊर्जा भी उसकी तरफ जा रही है। आप उसको देखकर तरह-तरह के भाव अपने मन में लाते हैं। अब किन्हीं को होता है कि सड़क पर बैठे गरीब को देखकर बड़ी चिढ़ होगी, किसी को दया का भाव आएगा कि बेचारा सड़क पर बैठा है, देखो इसके पास रहने के लिए घर भी नहीं है, तो वो सड़क के किनारे बैठा हुआ है। किसी के किसी को चिढ़ होगी, किसी को दया का भाव आएगा, किसी को कोई भाव नहीं आएगा, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो देखेगा और आगे चला जाएगा। इसी तरह आप इस छड़ी का प्रयोग दूसरों पर जब करते हैं, तो आपकी ऊर्जा उसकी तरफ, जैसा आप भाव लाएँगे वैसी आपकी ऊर्जा उसकी तरफ जा रही होती है। अब आप देखिए, जो बंदा दया का भाव लाएगा, बाई चांस अगर उसके हाथ में जादू की छड़ी हो, तो वो उसके ऊपर लहरा सकता है ना। आगे बढ़ते हैं। जो लोग जादू की छड़ी का इंतज़ार करते हैं, वे यह नहीं देख पाते कि वे खुद जादू की छड़ी हैं। टॉमस लियोनार्ड, व्यक्तिगत विकास कोच। मतलब जो लोग जादू की छड़ी का इंतज़ार करते रहते हैं, जिनको ये लगता है कि ज़िंदगी में कुछ ऐसा होगा, हमें कोई जादू की छड़ी मिलेगी और हमारा जीवन बदलेगा। वो लोग इंतज़ार ही करते रह जाते हैं, वो कभी भी ये नहीं देख सकते कि वो खुद एक जादू की छड़ी है। जैसे अभी हेल्थ वाले चैप्टर्स में हमने पीछे पढ़ा था कि हमारे खुद के अंदर सेल्फ हीलिंग पावर होती है। हम अपनी सोच से खुद को ठीक कर सकते हैं और बीमार भी कर सकते हैं। इसी तरह हम खुद जादू की छड़ी बन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कैसे? यदि आपके परिवार का कोई सदस्य, मित्र या कोई दूसरा व्यक्ति जिसकी आप परवाह करते हैं, बीमारी या आर्थिक तंगी से परेशान है, या अपने कामकाज में दुखी है, तनावग्रस्त है, इसलिए दुखी है क्योंकि उसका कोई रिश्ता टूट गया है, उसका खुद पे विश्वास खो गया है, वह मानसिक समस्याओं से परेशान है, या अपने जीवन में हताश महसूस कर रहा है, तो आप उसके स्वास्थ्य, दौलत और खुशी को बढ़ाने के लिए कृतज्ञता की अदृश्य शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, अब किन किन लोगों पर, मित्र या कोई दूसरा व्यक्ति, मतलब कोई चलता फिरता व्यक्ति भी आपको मिल जाए तो आप उसके ऊपर भी ये कर सकते हैं।
किसी दूसरे के स्वास्थ्य की खातिर अपनी जादुई छड़ी लहराने के लिए कल्पना करें कि उसका स्वास्थ्य पूरी तरह लौट आया है और जादुई शब्द धन्यवाद कहें। मानो आप सचमुच ये खबर मिलने पर बेहद खुश हो कि वह दोबारा पूरी तरह स्वस्थ हो गया है। आप कल्पना कर सकते हैं कि वह व्यक्ति फ़ोन पर आपको ये खबर सुना रहा है या आमने-सामने आपको खबर दे रहा है और सचमुच आपकी प्रतिक्रिया को देख सकता है तथा महसूस कर सकता है। जब आप इसी समय उतने कृतज्ञ महसूस कर सकते हैं, जितने कि उसके सचमुच पूरी तरह स्वस्थ होने की खबर सुनकर करते, तो ये सुनिश्चित हो जाएगा कि आपके द्वारा महसूस की जाने वाली कृतज्ञता पूरी तरह सच्ची है और उतनी शक्तिशाली है जितनी की हो सकती है। मतलब कि जब अगर आप किसी बीमार व्यक्ति के लिए ये जादुई छड़ी लहराना चाहते हैं, तो आपको ये कल्पना करना होगा कि वो बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। जैसे हम अपने ड्रीम्स के लिए कल्पना करते हैं कि वो ड्रीम हमें मिल रहा है, वैसे ही आपको ये कल्पना करना होगा कि वो व्यक्ति ठीक हो गया है। आगे बढ़ते हैं। यदि आप दौलत के मामले में अपने प्रिय व्यक्ति की मदद करना चाहते हैं, तब भी अपनी जादू की छड़ी लहराने के लिए इसी जादुई अभ्यास का अनुसरण करें। उसी प्रक्रिया को दोहराएँ और उसी तरह कृतज्ञ बनें, जैसे-जैसे उसकी ज़रूरत की दौलत इसी समय मिल चुकी है। कल्पना करें कि उसकी दौलत पूरी तरह लौट आई है। यह हो चुका है और आप अभी-अभी आश्चर्यजनक समाचार मिलने पर जादुई शब्द धन्यवाद कह रहे हैं। मतलब आप ये कल्पना कर सकते हैं कि अगर किसी को आप मनी से रिलेटेड जादुई छड़ी उसके ऊपर चलाना चाहते हैं, तो उसकी या तो कोई लॉटरी लग गई है या उसका कहीं पैसा अगर उसने किसी को उधार दिया मतलब वो उसको मिल चुका है और वो आपको खबर सुना रहा है। आज ही 3 लोगों को चुनें जिनकी आप परवाह करते हैं। सॉरी, यदि आपका कोई परिचित मुश्किल समय से गुजर रहा है, लेकिन आप ये नहीं जानते हैं कि उसकी स्पष्ट ज़रूरत क्या है या उसे एक से अधिक क्षेत्रों में मदद की ज़रूरत हो, तब भी आप इसी जादुई अभ्यास का अनुसरण कर सकते हैं और अपनी जादू की छड़ी लहराकर उसकी सेहत, दौलत तथा खुशी तीनों के लिए एक साथ धन्यवाद दे सकते हैं। अब जैसे अब बाय चांस आपका कोई दूर का रिलेटिव है, आपको एक खबर मिलती है कि वो बेचारा बहुत परेशान है। किसी ने आपको बता दिया कि वो बेचारा बहुत परेशान है और आपको ये नहीं पता कि उसकी परेशानी क्या है। तो आप तीनों चीज़ों के लिए उसको अ, धन अ, धन्यवाद दे सकते हैं। आज ही 3 लोगों को चुनें, जिनकी आप परवाह करते हैं और जिन्हें वर्तमान में स्वास्थ्य, दौलत या खुशी या तीनों की ही ज़रूरत हो। यदि आपके पास हो, तो हर व्यक्ति का फ़ोटो लें और ये अभ्यास करते वक़्त उनका फ़ोटो अपने सामने रखें। अब आपने करना क्या है, वो ये बता रही है। पहले व्यक्ति को लें, उसका फ़ोटो अपने हाथ में रखें, फिर अपनी आँखें बंद कर लें और 1 मिनट तक मन में यह खबर मिलने का काल्पनिक चित्र देखें कि उस व्यक्ति को जिस चीज़ की ज़रूरत थी, वह पूरी हो गई है। ध्यान रहे, खबर प्राप्त करने की कल्पना करना कहीं अधिक आसान है, जबकि किसी बीमार व्यक्ति के दोबारा स्वस्थ होने, निराश व्यक्ति के दोबारा खुश होने या गरीब व्यक्ति के दोबारा अमीर बनने की तस्वीर देखना कहीं अधिक मुश्किल है। और यदि आप अपनी काल्पनिक तस्वीर में खुद को शामिल कर लें, तो आप अधिक रोमांच तथा कृतज्ञता महसूस करेंगे। मतलब आप खुद को भी देख सकते हैं कि आप उसके घर गए हुए हैं और उसका घर तो बिल्कुल मतलब क्या मतलब अमीर हो गया, आप ऐसे भी विजुअलाइज़ कर सकते हैं। अपनी आँखें खोलें और फ़ोटो हाथों में लेकर 3 बार धीरे से जादुई शब्द कहें, धन्यवाद कहें, उस व्यक्ति के स्वास्थ्य, दौलत या खुशी के लिए जिस भी तालमेल की आवश्यकता हो। जैसे भैया आपने कैसे कहना देखिए, नाम डैश नाम, नाम लें कि स्वास्थ्य, दौलत या खुशी के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जब एक व्यक्ति के मामले में आप यह अभ्यास कर लें, तो अगले व्यक्ति की ओर बढ़ें और इन्हीं 2 कदमों का अनुसरण करें, जब तक कि आप तीनों लोगों की ओर स्वास्थ्य, दौलत या खुशी भेजकर जादू की छड़ी का अभ्यास पूरा न कर लें।
अब जैसे पहले आपने एक व्यक्ति के साथ किया, उसकी विज़ुअलाइज़ेशन कर ली कि आपको उसकी ये जिस चीज़ के लिए आप करना चाहते हैं, उसकी खबर मिल रही है। आप बहुत खुश हो रहे हैं और धन्यवाद बोलते जा रहे हैं। ऐसे ही दूसरे के पर्सन के साथ और तीसरे पर्सन के साथ आपने करना है, बारी-बारी से। आप ये शक्तिशाली अभ्यास तब भी कर सकते हैं, जब आप सड़क पर चल रहे हो या कहीं पर हो और आपको कोई ऐसा व्यक्ति दिखे, जिसमें स्पष्ट रूप से खुशी, स्वास्थ्य या दौलत की कमी नज़र आ रही हो। कल्पना करें कि आपके पास जादू की छड़ी है और उसकी दौलत, स्वास्थ्य तथा खुशी के लिए दिल से धन्यवाद देकर मन ही मन इसे लहराएँ और ये जान लें कि आपने ऊर्जा की वास्तविक शक्ति को सक्रिय कर दिया है। अब ये क्या कह रहे हैं कि आप सड़क पर किसी भी व्यक्ति जैसे मैंने अभी पहले आपको एक गरीब का एग्ज़ाम्पल दिया था, आप उसके ऊपर चला सकते हैं। आप उस अगर आपको वो बीमार लग रहा है, कुछ ठीक नहीं लग रहा तो आप उसकी सेहत के लिए कर सकते हैं या खुशी के लिए भी कर सकते हैं, दौलत के लिए भी कर सकते हैं। ऐसे ही जब हम कहीं अगर सड़क पर कोई एक्सीडेंट हुआ देखते हैं, तो हम एक्सीडेंट होने वाले पर्सन के लिए के हेल्प के लिए भी कर सकते हैं। आपको सिर्फ़ हाथों से छड़ी को लहराना नहीं है। देखिए इसमें लिखा है कि मन ही मन इसे लहराए और ये जान ले कि आपने ऊर्जा की वास्तविक शक्ति को सक्रिय कर दिया है। मतलब जब आप मन ही मन इस जादुई छड़ी को उस पर्सन के लिए लहराएँगे, तो आपकी ऊर्जा, आपकी वाइब्रेशन ऊर्जा क्या है? वाइब्रेशन है। आपकी वाइब्रेशन उस तक पहुँचेगी, यूनिवर्स तक पहुँचेगी। और वो इंसान जल्दी ठीक होगा। अब लोग क्या करते हैं आजकल एक्सीडेंट हुआ, वीडियो बनाने लग जाते हैं, 100-200 लोग चप्पट लगा के खड़े हो जाते हैं। कोई इसका सच्चा मददगार होता है। आप अगर किसी और तरीके से मदद नहीं कर सकते हैं उस पर्सन की, लेकिन आज आपको एक तरीका मिल रहा है। आप अपनी जादुई छड़ी लहराकर तो उसकी मदद कर ही सकते हैं ना। किसी के स्वास्थ्य, दौलत और खुशी को लौटाने में कृतज्ञता का इस्तेमाल करना कृतज्ञता का महानतम कार्य है। जो आप कर सकते हैं। और इसके बारे में एक जादुई बात यह भी है कि आप दूसरों के लिए जिस स्वास्थ्य, दौलत और खुशी की दिल से कामना करते हैं, उसे आप अपनी ओर भी आकर्षित करते हैं। देखिए यह एक चक्रा चलता है कि आप जो देते हैं वही घूम के आपके पास भी आता है। तो आप अगर दूसरों की खुशी, स्वास्थ्य, दौलत के लिए उन पर जादुई छड़ी चलाएँगे, जादुई धूल डालेंगे या किसी को दान देंगे तो वो घूम कर लौट कर आपके पास आएगा ही आएगा। आज आप उसे दे रहे हैं, वो आपको दुआ दे रहा है और कल को कोई और आपको दुआ देके आप तक वो चीज़ें पहुँचाएगा। यही नियति है। जादुई अभ्यास क्रमांक 24 जादुई छड़ी नंबर 1 अपनी नियामतें गिनें। 10 नियामतों की सूची बनाएँ। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2 3 लोगों को चुनें जिनकी आप परवाह करते हैं और जिनकी आप सेहत, दौलत या खुशी या तीनों को ही पाने में मदद करना चाहते हैं। अब देखिए कई बार क्या होता है कि हम कहते हैं कि हम उस इंसान की पैसों से मदद नहीं कर सकते, लेकिन आप इस तरीके से उसकी मदद कर सकते हैं। नंबर 3 यदि आपके पास तीनों के अलग-अलग फोटो हो, तो जादू की छड़ी का अभ्यास करते समय फोटो अपने सामने रखें। नंबर 4 एक बार में एक व्यक्ति लें और उसका फोटो अपने हाथ में रखें। अपनी आँखें बंद कर लें और 1 मिनट के लिए यह मानसिक चित्र देखें कि उस व्यक्ति की सेहत, दौलत या खुशी पूरी तरह लौट आई है और आपको समाचार मिल रहा है। नंबर 5 अपनी आँखें खोलें और फोटो अपने हाथ में रखते हुए जादुई शब्द धीरे-धीरे कहें, डैश नाम की सेहत, दौलत या खुशी के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। नंबर 6 जब आप एक व्यक्ति के लिए यह कर दें, तो अगले व्यक्ति पर पहुँचे और इन्हीं तीनों कदमों का अनुसरण करें। कौन से 3 कदम है देखिए? तीसरा, चौथा और 5वाँ पॉइंट जो है। जब तक कि आप 3 लोगों के लिए जादू की छड़ी का अभ्यास पूरा ना कर लें। नंबर 7 आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें
और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज़ के लिए जादुई शब्द धन्यवाद। तो हमारा आज का चैप्टर यहीं खत्म होता है। आई थिंक सबको समझ आ ही गया होगा। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। तो आई थिंक किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। तो आज आपने 3 लोग चूज़ करने हैं, जिनके ऊपर आप ये जादुई छड़ी चलाना चाहते हैं। वही है आज का चैप्टर। So thank you everyone. Thank you for coming and thank you to listening to me.